तुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। श्री गणेश जी के चरणों में वंदन करते हुए मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ वीई डिवोशनल के इस एपिसोड में। आज हम लोग आए हैं श्री राजूरेश्वर महागणपति के दर्शन के लिए। इस गणपति की खासियत यह है कि ये एक इच्छा पूर्ति गणेश जी का मंदिर है जो स्वयंभू मूर्ति है और इसके निर्माण में पेशवाओं ने भी सहभाग लिया है। ये गणेश जी का मंदिर 3.5 शक्तिपीठ में से एक पूर्ण शक्तिपीठ है। यहाँ काफ़ी भक्त अपनी इच्छाएं लेके आते हैं और गणेश जी उन्हें ज़रूर पूर्ण करते हैं। इस मंदिर का जो डिस्टेंस है वो छत्रपति संभाजी नगर से 80 किलोमीटर का है और जालना से 30 किलोमीटर का। आप संभाजी नगर तक फ्लाइट से आके वहाँ से बाय रोड भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको ले चलती हूँ इस खूबसूरत मंदिर के सफ़र पर। नमस्कार, मैं सोनल पोखरना नहार आप सभी का वीई डिवोशनल के इस एपिसोड में स्वागत करती हूँ। हम महादेव जी पर बेलपत्र अर्पण करते हैं, श्री कृष्ण जी को तुलसी चढ़ाई जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री गणेश जी को हम कभी तुलसी अर्पित नहीं करते। इसके बारे में हमारे पुराणों में एक कथा बताई गई है। गंगा नदी के किनारे श्री गणेश जी तप कर रहे थे। उसी समय मन में विवाह की इच्छा लिए तीर्थाटन पर निकली माँ तुलसी गणेश जी को देखती है और उनके मोहक रूप से प्रभावित हो उनसे विवाह करने की इच्छा उनके मन में जागृत हो जाती है। गणेश जी का तप भंग कर वह उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखती है। गणेश जी क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन उतने ही शांति से वो माँ तुलसी से कहते हैं कि मैं ब्रह्मचारी हूँ और मैं आपसे विवाह नहीं कर पाऊंगा। ना सुनकर तुलसी माँ को क्रोध आ जाता है और क्रोधित होकर वो गणेश जी को श्राप दे देती है कि आपने मुझे नकारा है ना, अब आप 2 पत्नियों के धनी होंगे। गणेश जी ने ये बात सुनकर स्मित हास्य किया, लेकिन उनकी तपस्या भंग होने की वजह से वो क्रोधित हो चुके थे और उस क्रोध में से उन्होंने माँ तुलसी को श्राप दिया। उन्होंने कहा, हे तुलसी, तेरा जो प्रथम पुत्र जन्म लेगा वो एक दानव होगा, एक राक्षस होगा। माँ तुलसी डर गई। उन्होंने गणेश जी से विनती की कि हे गणेश, मुझे उशाप दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। जैसे हमारे महादेव भोले वैसे उनके पुत्र दयालु। गणेश जी ने उन्हें उशाप दिया। गणेश जी ने कहा, हे तुलसी, जब तक ये युग है तब तक श्री कृष्ण के चरणों में तुम्हें अर्पण किया जाएगा, लेकिन तुम्हारे इस उदंडता के लिए मेरे पूजा में तुम्हारा कोई स्थान नहीं होगा। बस यही वो कथा है जो दर्शाती है कि हम गणेश जी के पूजा में तुलसी कभी अर्पित नहीं करते। यही वो कथा है जो दर्शाती है कि हम गणेश जी की पूजा में तुलसी का समावेश नहीं करते। ऐसी कई सारी कथाएं होंगी जो ना हमने जानी है ना सुनी है। ऐसी ही कुछ कथाओं को जानने के लिए आज हम आए हैं महाराष्ट्र के जालना जिले में स्थित राजूर के महागणपति के दर्शन के लिए। तो जानेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन उससे पहले आइए गणपति जी के दर्शन करते हैं। गणपति बाप्पा मोरया। जय श्री गणेशा, 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 जय श्री गणेशा। जैसी भक्ति वैसा भगवान। हर व्यक्ति की भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा जताने का अलग अलग तरीका होता है। कोई फूल चढ़ाकर श्रद्धा जताता है तो कोई दिया जलाकर श्रद्धा जताता है। लेकिन आज मैं आपको मिलाऊंगी एक ऐसे अनोखे भजनी मंडल से जो हर चतुर्थी को राजूर के श्री गणेश मंदिर में आकर साफ सफाई के द्वारा भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा प्रस्तुत करते हैं। और अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी इसी श्री गणेश भजनी मंडल का एक प्यारा सा भजन जो उन्होंने अपने प्यारी सी मराठी भाषा में प्रस्तुत किया है। राजूर गावात हाय गणाचं टाण, राजूर गावात, राजूर गावात हाय गणाचं टाण, राजूर गावात। चला जाऊ पाहू गणाचे तोंड, चला जाऊ पाहू गणाचे तोंड, गणाचे आहे वाकडी सोंड, गणाचे आहे वाकडी सोंड।
होती, दोन्ही टाळ मारती होती, दोन्ही टाळ मारती होती. राजूर गावात हळगणच टाण, राजूर गावात, राजूर गावात हळगणच टाण, राजूर गावात. गजानन गणपती महाराज की जय. छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना की और उसी स्वराज्य को पेशवाओं ने भी आगे बढ़ाया। ऐसे एक अजेय पेशवा जिन्होंने अपनी जिंदगी की सारी लड़ाइयाँ हमेशा जीती ही थी, प्रथम बाजीराव पेशवे। दोस्तों, शायद ही आपको ये पता होगा कि पेशवाओं के कुल देवता श्री गणेश जी ही है। इसीलिए वे जहाँ जहाँ जाते वहाँ श्री गणेश के मंदिरों का निर्माण करते, उसका जीर्णोद्धार करते या कुछ मौल्यवान भेंट उन गणपति मंदिरों को देते। ऐसी ही एक मौल्यवान भेंट प्रथम बाजीराव पेशवा ने इस राजूर के गणपति मंदिर को दी हुई है। तो आइए सबसे पहले आपको दिखाती हूँ कि वो भेंट है क्या। मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव प्रथम, इन्होंने इस मंदिर को एक 100 किलो की घंटा अर्पण की है। इस घंटा की विशेषता ये है कि ये पंच धातु से बनी हुई है। मैं जितेंद्र जव्हर छत्रपति संभाजी नगर से यहाँ के स्वयंभू प्रभु श्री महागणेश के दर्शन के लिए आया हूँ। राजूरेश्वर बहुत ही प्रसिद्ध और पूरे मराठवाड़ा का बहुत बड़ा श्रद्धा स्थान है ये महागणपति। चतुर्थी को नियमित हम तो उपवास तो करते ही हैं और जब भी मौका मिले भगवान के चरणों में यहाँ दर्शन के लिए आ जाते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि जो भी हमारे पास आज कुछ है ये सब प्रभु की इच्छा से ही है और इच्छा तो प्रभु पूरी करते ही है सभी की। जो अपने अतृप्त इच्छा है वो भी प्रभु पूरी करते हैं, ऐसी मेरी भावना और मेरी श्रद्धा है। मैं योगिता जितेंद्र जव्हर यहाँ संभाजी नगर से खास दर्शन के लिए आई हूँ। ये सच में इच्छा पूर्ति गणेश जी है, क्योंकि मेरी जो एक सहेली है उसकी गाड़ी 1 महीने पहले गुम गई थी और मिलने की कोई भी आशा नहीं थी, पर उसने गणेश जी को नवस किया कि मेरी गाड़ी मिल जाए तो मैं ज़रूर राजूर के दर्शन को आऊँगी। और 8 दिन पहले उसकी गाड़ी मिल गई। पुलिस का खुद का फ़ोन आया कि आपकी गाड़ी पुलिस स्टेशन में आई है, आप आके लेके जाओ, और उन्होंने आके अभी परसों नवस पूरा किया। और सच में ये इच्छा पूर्ति गणपति मेरी श्रद्धा है इस पर। आप जमीन खरीदना या बेचना चाहते हैं या आप रियल एस्टेट में कोई व्यवहार करना चाहते हैं, तो अगर आप रियल एस्टेट का कोई भी सौदा किफायतशीर और आपकी जरूरत अनुसार करना चाहते हैं तो एक ही नाम है, वो है फॉर्च्यून प्रॉपर्टीज। आप संपर्क कर सकते हैं श्री जितेंद्र जी जव्हर इन्हें। उनका नंबर है 9822034549। दोस्तों, आप जो मेरे पीछे स्तंभ देख रहे हैं, ये स्तंभ नहीं है, ये दीपमाला है। औरंगजेब जब औरंगाबाद, जो कि अब छत्रपति संभाजी नगर के नाम से जाना जाता है, वहां आया तो उसने देवगिरी के किले पर डेरा जमा लिया। वो रोज रात में देवगिरी के किले पर टहलता था। एक दिन यूं ही टहलते हुए उसकी नजर दूर कहीं से दिखती हुई रोशनी पर पड़ी। वो बौखला गया। उसने अपने घुड़सवारों को भेजा कि जाओ और पता लगाओ कि ये रोशनी आ कहां से रही है। घुड़सवारों ने रोशनी का पता लगाया और बताया कि ये गणपति जी का एक प्राचीन और खूबसूरत मंदिर है जहां से ये रोशनी आपको दिखाई देती है। औरंगजेब फिर बौखलाया और वो गणपति मंदिर तोड़ने के लिए निकल गया। राजूर गांव के लोगों को पहले ही पता चल गया था। उन्होंने पहले ही स्वयंभू मूर्ति को हटाकर वहां पे कोई और मूर्ति रख दी और इसी महागणपति का पुराणों में भी वर्णन है। और इसी महागणपति के दर्शन को जालना से पधारे हुए श्री संतोष जी करवा आप सभी के साथ अपना अनुभव बांटना चाहते हैं। मैं संतोष करवा जालना से आया हूँ। ये राजूर की मूर्ति जो है स्वयंभू प्रकट मूर्ति है और यहाँ पे जब से तीर्थ क्षेत्र डिक्लेयर हुआ है तब से लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं दर्शन के लिए और बहुत ही बढ़िया तीर्थ क्षेत्र है ये। सबसे सरकार ने डिक्लेयर करी है तीर्थ क्षेत्र बोल के, तो अभी तक तो लाखों के लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और यहाँ से मंदिर से प्रसाद लेके खाने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है।
बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था करी गई है। वी डिवोशनल के सभी गणेश भक्तों को आपको बहुत बहुत बधाई। दर्शन के लिए जरूर पधारें, यहाँ हमारी विनंती। दूर दूर से मन में कोई ना कोई इच्छा लेकर लोग यहाँ दर्शन को आते हैं और ये गणेश जी उनकी इच्छा पूरी कर देते हैं। इसीलिए इस महागणपति को इच्छा पूर्ति गणेश के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में दिन में 2 बार आरती होती है, एक बार सुबह 12 बजे और दूसरी बार रात में 8 बजे। तो अभी आरती का समय हो चला है और आरती करने के लिए यहाँ पधारे हुए हैं छत्रपति संभाजी नगर से झवर परिवार और जालना से करवा परिवार। तो आइए उनके साथ आरती में लीन होते हैं। दोस्तों, अगर आपकी भी कोई इच्छा गणेश जी ने पूरी की हो तो वो अनुभव कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। एक महत्वपूर्ण बात, इस गणेश उत्सव के अवसर पर वी डिवोशनल ने सुदेश जी भोसले की आवाज में आप सभी के लिए एक सुंदर सा गाना बनाया है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमने जाना कि राजूर के इच्छा पूर्ति महागणपति का ऐतिहासिक महत्व क्या है,